एक हरे भरे जंगल में एक रानू नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत संस्कारी और बहुत ही दयालु टाइप की थी। उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था और वो भी बहुत ही माहिर थी। उसका घर मिट्टी का और एकदम ही साधारण था, लेकिन वो मेहनत करती थी और अपना घर खुद ही बनाती थी। ना किसी मज़दूरों से ना किसी से बनवाती थी, वो खुद अपना घर बनाती थी। उसके ऊपर छत उसकी घास की बनाती थी और नीचे मिट्टी का घर था। वो एक बहुत ही बड़े पेड़ के ऊपर था, अंदर एकदम साफ सुथरा, मगर उसके घर में एक भी पंखा नहीं था। ये देखकर वहाँ पर दो चिड़िया रहती थी। वो सोचती थी कि इतनी गर्मी में कैसे रह लेती है, और वो दोनों एकदम ही जलन टाइप की थी। वो दोनों बहुत अमीर थी, मगर रानू को बहुत ही चढ़ाती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तभी वहाँ पर कौवी ने बोला, अरे पता नहीं कैसे रह लेती है इतनी गर्मी में, मैं तो कभी रह भी ना पाऊँ मैं तो कभी ना रह पाऊँ इस झोपड़ी में। पता नहीं खुद से बनाती, इतनी मेहनत पता नहीं क्यों ही करती है, ना इसके पंखा है। हाँ हाँ बहन, तुम एकदम सही कह रही हो, इसके पास ना कुछ पंखा है ना कुछ, पता नहीं कैसे रह लेती इतनी गर्मी में, पता नहीं कैसे रह लेती है, मैं तो कभी ना रह पाऊँ। गरीब घर होने से कुछ नहीं होता है, सबका दिल अच्छा होना चाहिए, तो फिर वो मेहनत करके सब कुछ कर लेते हैं। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाती है, और फिर वो कभी अपनी हिम्मत नहीं हारती है। वो हमेशा तिनके तिनका कमा कर बहुत मेहनत करती है। इतनी मेहनत से सब उससे जलते थे, मगर वो अपना स्वभाव अच्छा रखती थी। चाहे कोई इससे जले या कुछ भी करे, सबकी मदद करती थी और बूढ़े लोगों के लिए खाना देती थी। बहुत अच्छी थी दिल की, भले ही वो गरीब थी। ये सोचकर उसके मुखिया ने उसे यहाँ बुलाया। तुम बहुत ही अच्छी हो, मेरी तरफ से तुमको कुछ पैसे मिलते हैं, ये लो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पे जाके बोलती है, भैया मुझे एक फ़ैन दे दो। हाँ हाँ रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। और वो वहाँ जाकर एक सुंदर सा फ़ैन खरीदती है। ये फ़ैन देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, और फिर वो उसको अपने घर पे लेके आने की कोशिश करती है, और वो फाइनली ले आती है। ये देखकर कौवी और टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उन लोगों को लगा था कि इसकी मेहनत कभी सफलता ही नहीं पाएगी, मगर इसने सफलता पा ली थी। बहन, गरीब होने से कुछ नहीं होता है, अगर मेहनत करोगी तो छोटी सी छोटी चीज़ भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, और बड़ी सी बड़ी चीज़ भी हम लोगों के लिए आसान हो जाएगी। इसलिए इससे कोई सीख मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो